अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी सी क्रीमी दही की रेसिपी लेके आई। यहाँ पे मैं जो दूध यूज़ कर रही हूँ वो फुल क्रीमी मिल्क है जो ऑलपर का है। आप कोई भी टेट्रा पैक यूज़ कर सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो ये 1 लीटर वाला पैक है जिसको मैं एक बर्तन में उडेल रही हूँ। और इस बर्तन को आज हम अब रख देंगे स्टोव पे, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है और दही के प्रोसेस की तरफ जाना है। जैसे ये वो बॉयल हो जाएगा तो आपने एक काम इंपॉर्टेंट करना है, जिस तरह चाय को फेंटते हैं ना, इसी तरह आपने दूध को फेंटना है। इसको 5 से 6 मिनट तक मुसलसल फेंटना है। इससे क्या होगा कि झाग भी बनेगी और जो दूध की जो मकदार है वो कम हो जाएगी और दूध जो है मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने जिस बर्तन में दही जमाना है उसको आपने या तो लोहे का ले सकते हैं या मिट्टी का, उसके नीचे मोटा कपड़ा लाजमी रखना है जिस तरह कि मैंने रखा है। उसके बाद आपने जो दूध है ना उबला हुआ, उसको आपने इस बर्तन में उंडेलना है, लेकिन थोड़े से फासले में और थोड़ा थोड़ा करके मकदार में डालना, ताकि कि इससे क्या होगा, आपकी जो छाछ है ना, दही की जो छाछ है वो बनेगी और दही जो है वो मज़े का बनेगा। तो जल्दी से हम ना इसके अंदर दूध इंटर कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो अब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। आप देख सकते हो मेरे दूध की कितनी झाग बन गई। इसको हम रेस्ट देंगे और थोड़ी बार चेक करेंगे, फिंगर डाल के 1 से 10 तक गिनेंगे। अगर टेम्परेचर हमारी उंगली बर्दाश्त कर सकती है तो ठीक है, नहीं बर्दाश्त करती तो दोबारा इसको रेस्ट देंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे और 1 से 10 तक गिनेंगे। और अब मेरी जो उंगली है वो बर्दाश्त कर सकी थी। तो अब इसमें हम झाग लगाएंगे। 2 चम्मच दही लिया, उसमें 2 चम्मच हमने क्या किया है, पानी ऐड किया। उसके बाद हमने दही को इस किनारों में डाल के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। और अब इसको ढक के रख देंगे 6 घंटे के लिए। हम इस पर नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक भारी चीज़ रखेंगे ताकि जो टेम्परेचर वो नॉर्मल रहे और जो दही का बैक्टीरिया वो एक्टिव हो जाए। जब 6 घंटे गुजर जाएंगे तो 1 घंटे के लिए इस दही को हम फ्रिज में लाजमी रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका दही जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी तैयार होगा, जिससे आप सहरी में और अफ्तारी में यूज़ भी कर सकते हैं। इसकी आप लस्सी भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।